नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो भारत की भौतिक विशेषता पर है। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। या पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसके अक्षांश विस्तार के। अक्षांश विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है भौतिक विशेषता की। अक्षांश विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। ठीक, मैप में एक बार देख लेते हैं। ये रहा मैप में दोस्तों। ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। ठीक, अक्षांश विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर और नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक है। ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति जो है चतुष्फलकी है। कैसी है? चतुष्फलकी है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से लेकर और दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, मतलब इंदिरा पॉइंट से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है? तो यह है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और बात करें पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? किवीथु से लेकर सरक्रीक तक। किवीथु जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है और सरक्रीक गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो किवीथु से लेकर सरक्रीक तक की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक, आगे बात करते हैं। ये रहा मैप में दोस्तों। यहाँ किवीथु से लेकर और सरक्रीक तक जो कि लंबाई है इसकी पूरब से लेकर पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण, यहाँ उत्तर से लेकर और दक्षिण तक देखें, दक्षिण तक जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। आगे देखते हैं। कह रहा भारत का जो है पूछा भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण, कह रहा भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूरे विश्व का जो है भारत कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो 2.42% जो है भारत पूरे विश्व का क्षेत्रफल के बराबर है, 2.42%। और भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। और बात करें सबसे उत्तरी बिंदु जो है, सबसे उत्तर में बिंदु कौन है? तो इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, और बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन से? इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार में है। आगे बात करते हैं। ये मैप में रहा दोस्तों। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। और सबसे पूर्व में कौन सा है? तो किवीथु या वालांगू भी कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में है। सरक्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु है जो कि गुजरात में है, जिसे पश्चिमी छोर कहा जाता है। तो आप मैप में देख लीजिए सबसे उत्तर में कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल है। और पश्चिम में कौन है? तो वालांगू है। दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में क्या है? सरक्रीक है। तो पूर्व में किवीथु, पश्चिम सरक्रीक, उत्तर इंदिरा कॉल, दक्षिण कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। और जो है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट।
जो कि अंडमान निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं दोस्तों, कह रहा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु पूछे तो क्या है, कन्याकुमारी। कहाँ, तमिलनाडु में है। और पूछा है सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। सबसे पूर्व में कौन से बिंदु है, तो है वलांगू या किवीथू भी कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पूर्वी। आगे बात करें तो पश्चिम में कौन सा है, सबसे पश्चिम बिंदु कौन है, तो सरक्रीक है। सरक्रीक कहाँ है, गुजरात में है। सबसे पश्चिमी जो है सरक्रीक है, और सबसे पूर्वी किवीथू या फिर वलांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो क्षेत्रफल के अनुसार की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े देश सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है रूस है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, और चौथे नंबर पे यूएसए, पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे भारत। तो भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है दोस्तों। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो कि दूसरा स्थान नहीं, अब पहला स्थान है। पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर चीन है। ठीक, आगे देखते हैं। अब दोस्तों भौगोलिक सीमा देख लेते हैं इसकी। भौगोलिक सीमा क्या क्या है। ठीक, तो कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, जो स्थल के साथ साझा करती है। कितनी सीमा है, स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, जो कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछा है, तो 6100 किलोमीटर। और कुल भूमि की तटीय सीमा पूछे तो 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर, जिसमें से यह कुल तटीय सीमा है, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और इसको सब मिला के, और दक्षिणतम में जो तटीय क्षेत्र को मिलाकर, सबकी जो मिला के जो होता है 7,516.5 किलोमीटर कुल तटीय सीमा इतना साझा करता है। आगे बात करते हैं। तो आगे कह रहा है, कह रहा भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। जो सबसे बड़ा जिला है, सबसे राज्य सबसे बड़ा सीमा साझा करता है, जलीय सीमा सबसे ज़्यादा साझा कौन सा जिला करता है, कौन सा राज्य करता है, तो गुजरात करता है। सबसे अधिक सीमा जल के साथ साझा करता है वो गुजरात है। आगे बात करते हैं। कह रहा भारत के स्थलीय सीमा से सटे देश कौन कौन से हैं। भारत के साथ सीमा साझा करते हैं कौन कौन से देश हैं, तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है। जिसकी ट्रिक जो है दोस्तों, बचपन में BA क्या है, बचपन में BA। तो ब से क्या होगा, बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ब से बी से मतलब भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। ठीक, और कह रहा है सबसे भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है भारत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता, जो है 4,096 किलोमीटर है। इतनी जो है 4,096 किलोमीटर भारत की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ साझा करता है। आगे बात करें तो अफ़गानिस्तान की सीमा जो है वर्तमान भारत से नहीं लगती है। वर्तमान जो भारत है उससे नहीं लगती, क्योंकि ऊपर का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वही सीमा लगाता है अफ़गानिस्तान से। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है भारत के तटीय राज्य कितने हैं, तो भारत के तटीय राज्य जो हैं टोटल 9 हैं। कितने हैं, 9 हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। कह रहा भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं सीमा समुद्र के साथ लगती है। जो 9 राज्य की और 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र से लगती है, जिसमें से गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सब राज्यों की सीमा जो है समुद्र के साथ साझा होती है। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक,
और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, लक्षद्वीप और दमन द्वीप। कौन कौन से? अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप। ये 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं, कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से स्थित है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य में कौन कौन से हैं दोस्तों? कौन कौन राज्य आते हैं 8 राज्य में? तो गुजरात, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, मैप से आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। पहला कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। तो कह रहा है समय रेखा जो है मानक समय रेखा है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो एक कह रहा मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूरब पर स्थित 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो पहले देख लेते इलाहाबाद के, भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थलीय सीमा को भारतीय मानक समय माना जाता है। ठीक, इलाहाबाद के जो नैनी के समीप गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थलीय जो है स्थानीय समय को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा भारत की मानक समय रेखा जो है GMT 5 घंटा 30 मिनट आगे है। किसे? GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर कौन गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि मानक समय रेखा है, तो किन किन राज्यों से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। आगे बात करते हैं। अब आगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो इसमें पूछा है भारत की स्थिति है, भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, दक्षिणी गोलार्ध एवं पश्चिमी देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी देशांतर में, या फिर दक्षिणी गोलार्ध एवं उत्तरी देशांतर में। तो भारत जो स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है। आगे बात करते हैं। तो भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? त्रिकोणी है, चतुष्कोणी है, या फिर गोलाकार है, या फिर वर्गाकार है? तो भारत की आकृति जो है अभी हमने ऊपर पढ़ के आया तो कौन सी है? चतुष्फल की है या चतुष्कोणी है? क्या? तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन, चतुष्कोणी। ठीक, आगे बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या 33,56,987 वर्ग किलोमीटर, या 43,67,986 वर्ग किलोमीटर, या 31,54,654 किलोमीटर। तो अभी हमने पढ़ के आया ऊपर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत की कुल क्षेत्रीय सीमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? पूछा है उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर यहाँ वहाँ इंदिरा पॉइंट से लेकर और कन्याकुमारी तक कितना है विस्तार है? 3214 किलोमीटर, या 3256 किलोमीटर, या 2954 किलोमीटर, या 2914 किलोमीटर। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर, ऑप्शन ए होगा। ठीक, और बात करें 5वां नंबर के क्वेश्चन कह रहा है, तो ये कह रहा है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, या 3256 किलोमीटर, या 2954 किलोमीटर, या 2933 किलोमीटर। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक किवीथू से लेकर सरक्रिक तक की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का कह रहा है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है?
जो तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है, 6200 किलोमीटर या 6175 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर। तो सही आंसर जो होगा भारत की कुल तट रेखा की लंबाई जो है, तट रेखा की सिर्फ लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर है। अगर उसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ दिया जाए, जिसमें जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ दिया जाता है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाती है 7516.5 किलोमीटर। ठीक, कितना हो जाएगी 7516.5 किलोमीटर कुल तटीय लंबाई। इसमें पूछा है कुल भारत की तटीय लंबाई सिर्फ रेखा पूछा है। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंश था, पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप का, कांच द्वीप का या फिर कुश द्वीप का। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, प्राचीन भारत जो है जम्बू द्वीप का अंश था। ठीक, आगे बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच टाइम से कितना अंतर है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अंतर है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है। 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से और ग्रीनविच मीन टाइम से दोनों का अंतर जो है 5-5.5 घंटा अंतर है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कह रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.24, 2.4 या फिर 2.8 या फिर 3.2। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो 2.4 जो है कि भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग जो है कुल क्षेत्रफल है। आगे बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने राज्य जो हैं समुद्री तट से रेखा पर हैं। कह रहा है भारत में कितने राज्य जो हैं समुद्री तट रेखा हैं, जो कितने राज्य हैं समुद्री तट से सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं, कितने हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या फिर 10 हैं। तो बताइए दोस्तों कौन कौन से हैं। तो सही आंसर जो होगा 9 राज्य हैं समुद्री तट से सीमा साझा करते हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, कितने हो गए टोटल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्री तट से सीमा साझा करते हैं। आगे बात करते हैं 11 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा तटरेखा है, महाराष्ट्र की है, केरल की है, गुजरात की है या फिर पश्चिम बंगाल की। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा सीमा साझा करता है वो गुजरात है। दोस्तों गुजरात की कितनी सीमा साझा करता है जो सबसे लंबी तटरेखा है, 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है या कैलेमेयर पॉइंट है या इंदिरा पॉइंट है या नारीमन पॉइंट है। तो दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों, बताइए आप सब। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है या फिर इंदिरा पॉइंट है या फिर या नारीमान पॉइंट है। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या फिर इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है दोस्तों, जो कि ग्रेट निकोबार में है। आगे देखते हैं। कह रहा इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, क्या है, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग या पिग्मेलियन पॉइंट या इनमें से सभी। तो क्या होता है, जो इंदिरा पॉइंट का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है दोस्तों। क्या, पिग्मेलियन पॉइंट या
सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर का। कह रहा है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है। भारत जो है अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा किस देश के साथ करता है। नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ। तो सबसे लंबी जो है तट रेखा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या फिर 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो पूछा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा आधारित है। भारतीय मानक समय रेखा आधारित है कितने डिग्री पर। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मानक समय रेखा गुजरती है। और किन राज्यों से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरती है। तो कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ कौन राज्य है जो है सीमा साझा नहीं करता है। असम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है दोस्तों। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इसमें से जो है त्रिपुरा जो है मणिपुर जो है सीमा साझा नहीं करता बांग्लादेश के साथ। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपके सामने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड। तो कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सही आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो गुजरात है पहला, गुजरात, राजस्थान। ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, आगे बात करते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। तो 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। रूस है, चीन है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों तीसरे स्थान पर जो आता है चीन आता है। पहले स्थान पर कौन सा आता है, रूस। दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन और भारत जो है 7वें स्थान पर है दोस्तों और ऑस्ट्रेलिया 6वें स्थान पर। आगे बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है। भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा, इंदिरा फॉल है, इंदिरा पॉइंट है, सर क्रीक है या फिर वलांगू है। तो सबसे पश्चिमी भाग पूछा है तो सबसे पश्चिमी गुजरात में कौन सा है, सर क्रीक है। ठीक, ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं समाप्त होता हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो कि भौतिक विभाजन का रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया हो दोस्तों। अगर जो भी क्वेश्चन समझ में आया तो आप कमेंट करिए। ठीक, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।